ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बाद कुछ देश डोनाल्ड ट्रंप के शिकार पे हैं, जिसमें से एक देश क्यूबा भी है, अपार्ट फ्रॉम ईरान। अब क्यों अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है क्यूबा को, इस बात को यहां पे समझते हैं। क्यूबा की इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, इसके बारे में जानेंगे, और क्यूबा का रिलेशन कैसे इंपैक्ट हो रहा है आफ्टर द रेजीम चेंज इन वेनेजुएला। आइए इस बात को समझते हैं। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि हमने एक एपिक कोर्स लॉन्च किया है। वो एपिक क्यों है? बिकॉज हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी से आपके साथ एक साल के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ये कोर्स की जो क्लासेस हैं फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए दिए गए टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल कर लीजिएगा। अगर आप स्पीड, क्लैरिटी के साथ और रिटेंशनबिलिटी के साथ अपने करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से लेके रिपोर्ट्स, इंडिसेस, प्लेसेस इन न्यूज, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी चीजें यहां पे कवर्ड होंगी। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। पहले यहां पे मैप देखते हैं क्यूबा का। देखो, प्लेसेस इन न्यूज की बात आती है तो कोई कंट्री न्यूज में है उसको ध्यान से मैप में देख लो कि वो कोई वाटर बॉडी को खुल रही है, क्या वो लैंडलॉक्ड है, क्या कोई ओशन को खुलती है। अब यहाँ पे जैसे क्यूबा को देख रहे हैं, अब क्यूबा जैसे आप जानते हैं साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए में आता है, तो यहाँ पे फ्लोरिडा आ जाता है, फ्लोरिडा के बगल में क्यूबा आ जाता है। अब यहाँ पे क्यूबा के मैप को देखते हैं, यहाँ पे कैरिबियन सी है, ऑलराइट, यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको है, यहाँ पे बहामास आइलैंड्स आ गए, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ गया, ऑलराइट। यहाँ पे नीचे क्यूबा के नीचे अगेन हम कुछ और कैरिबियन आइलैंड्स देख रहे हैं, जैसे कि जमाइका है, हाइती है, एंड देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस और स्ट्रेट्स भी आ जाते हैं। सो देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई कंट्री के बारे पढ़ रहे हो, चाहे वेनेजुएला के बारे, ईरान के बारे, क्यूबा के बारे, किसी भी कंट्री के बारे पढ़ रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हो, उसकी ज्योग्राफी जरूर देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, पैसेजेस हैं, उसके बारे पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए आगे। नाउ मॉनरो डॉक्ट्रिन कंटिन्यूएशन में है। मॉनरो डॉक्ट्रिन को लेके मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि मॉनरो डॉक्ट्रिन इज बिकम द डॉनरो डॉक्ट्रिन। और मॉनरो डॉक्ट्रिन जो कि सीधा सीधा कहती है भैया कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई और यूरोपियन पावर नहीं आ सकती है। ये बात 1823 में जेम्स मॉनरो ने कही थी। तो उसी डॉक्ट्रिन को कंटिन्यू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की, जो हम ट्रंप कॉरलरी कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरा है, अमेरिका का है, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका में डोमिनेंस सिर्फ यूएसए का रहेगा और किसी का नहीं रहेगा। और उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हमने देखा साल 2026 की शुरुआत होती है बाय अटैकिंग वेनेजुएला, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत। एंड इसके चलते आफ्टर दिस डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि कंट्रीज लाइक क्यूबा, ईरान, चाइना, रशिया, जो कि एडवर्सरीज हैं अमेरिका की, तो वहां पे क्यूबा का नाम भी मेंशन करा। और क्यूबा एक कन्फ्रंटेशनल फेज में आ चुका है अमेरिका के साथ। वेल, क्या क्यूबा का बहुत अच्छा रिलेशन था अमेरिका के साथ? वेल, द आंसर इज नो। सिंस द डेज ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में अमेरिका और क्यूबा के बीच में कोई ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं। इनफैक्ट बोन ऑफ कंटेंशन दोनों कंट्रीज के बीच में ये रहा है कि क्यूबा शुरू से ही कम्युनिस्ट रहा है। क्यूबा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अंडर द रेवोल्यूशन ऑफ फिदेल कास्ट्रो, क्यूबा हैज ऑलवेज बीन लीनिंग टुवर्ड्स द सोवियत, ऑलराइट। एंड यही प्रॉब्लम, एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो अमेरिका को स्टार्टिंग से रही है सिंस द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर II, जो दुनिया कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के वर्ल्ड में डिवाइडेड थी, तो अमेरिका को स्टार्टिंग से प्रॉब्लम रही है कम्युनिज्म से, अमेरिका को स्टार्टिंग से प्रॉब्लम रही है सोवियत आइडियोलॉजी से। तो उसी आइडियोलॉजी को आज हम देखते हैं। चलो आज तो सोवियत यूनियन नहीं रहा, लेकिन क्यूबा की लॉयल्टीज अभी भी रशिया के साथ है, क्यूबा अभी भी कम्युनिस्ट है, एंड देयरफॉर कम्युनिस्ट रिजीम्स डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट 1960 से लेके आज तक कितने साल हो चुके हैं, मोर देन 6 डेकेड्स, एक ट्रेड एम्बार्गो क्यूबा पे लगाया हुआ है। उसके बारे में आपके साथ में बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली वार्न किया था क्यूबा को कि देखो, जो आपके दिन थे ना, आपके जो दिन थे, अच्छे दिन जो थे कि आप वेनेजुएला के ऑयल को एक्सेस कर पा रहे थे, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको वेनेजुएला से मिल रही थी, वो दिन खत्म हो चुके हैं, वो अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। और ये भी कहा कि जो कम्युनिस्ट क्यूबा है वो तुरंत एक कोई डील या कोई ऐसे समझौता अमेरिका के साथ बनाए, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगी। बेसिकली डील, समझौते की बात यहां पे यही आती है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अगेन क्यूबा में भी एक ऐसा पपेट रिजीम बिठाया जाए जो कि अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी गोल्स को, अमेरिका के इंटरेस्ट को एडवांस करे। एंड सर्टेनली जो वहां पे पपेट बिठाया जाएगा वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को इंकरेज करेगा, ना कि कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स को। देखा जाए तो क्यूबा अपने आप में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं देख रहा है। कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का वैसे मैं खुद भी इतना बड़ा फैन नहीं हूं, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, बट आई एम आल्सो नॉट अ फैन कि आप किसी कंट्री में टॉपल कर दो गवर्नमेंट को, आप डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करो, इंटरफेरेंस करो, मैं उस चीज का भी फैन नहीं हूं। बट कम्युनिस्ट क्यूबा अपार्ट फ्रॉम ये जो बिग बिग लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज हैं, कार्ल मार्क्स की बातें हैं, क्यूबा ने क्या अचीव करा है? देयर इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन क्यूबा, गैंगस्टरिज्म वहां पे बहुत ज्यादा है, क्राइम वहां पे बहुत ज्यादा है, फूड स्कैर्सिटी है,
फ्यूल शॉर्टेजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हैं, कितना ज्यादा सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यूबा फेस कर रहा है। अब बिजली वहां पे नहीं है, तो बिजली के लिए क्यूबा वाज डिपेंडेंट अपॉन द ऑयल, अपॉन द एनर्जी, अपॉन द फ्यूल व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम वेनेजुएला। और कई सालों से वेनेजुएला जो है वो क्यूबा का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर रहा है। वेनेजुएला क्रूड ऑयल, रिफाइंड फ्यूल, हालांकि वेनेजुएला की रिफाइंड फ्यूल कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी पिछले कुछ सालों में, लेकिन फिर भी वेनेजुएला वाज सप्लाइंग क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड फ्यूल व्हिच वाज हेल्पिंग क्यूबा के जो पावर प्लांट्स को रन करने के लिए, क्यूबा की इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को रन करने के लिए। और बदले में क्यूबा क्या प्रोवाइड कर रहा था? बदले में क्यूबा वाज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी असिस्टेंस टू सक्सेसिव वेनेजुएलन गवर्नमेंट्स, चाहे वो हम बात करें हुगो चावेज की या बात करें निकोलस मादुरो की। नाउ जो अभी सडन लॉस हुआ है क्यूबा के लिए, वेनेजुएला की ऑयल, वेनेजुएला का ऑयल अब क्यूबा में आना बंद हो जाएगा, बिकॉज अब वेनेजुएला के ऑयल एंड गैस सेक्टर पे, एनर्जी सेक्टर पे अमेरिका का कंट्रोल है। ये बहुत बड़ा लॉस है क्यूबा के लिए। पिछले साल क्यूबा को अराउंड अबाउट प्रतिदिन 26 से 27 हजार बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे वेनेजुएला से मिल रहे थे। ऑलराइट, एंड इवन दो वेनेजुएला की रिफाइनिंग कैपेसिटी काफी सालों से काफी कम हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, अगेन बिकॉज ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन वेनेजुएला, फिर भी उसके बावजूद भी वो क्यूबा का लार्जेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर इतने सालों से रहा था। नाउ अब इस गैप को फिल करने के लिए पिछले कुछ टाइम में मेक्सिको भी सामने आया है, जो कि इस एनर्जी गैप को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मेक्सिकन प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम ने यह कहा कि देखो, उनकी कंट्री ने, मेक्सिको ने सिग्निफिकेंटली तो शिपमेंट वॉल्यूम्स नहीं बढ़ाए टुवर्ड्स क्यूबा, लेकिन जो पॉलिटिकल चेंजेस अभी हाल फिलहाल में हुए हैं उसके कारण मेक्सिको एक इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल बन रहा है टुवर्ड्स क्यूबा। लेकिन जितनी मात्रा का ऑयल वेनेजुएला से मिल रहा था क्यूबा को, उतनी मात्रा का सप्लाई नहीं मिल रहा है फ्रॉम मेक्सिको। इनफैक्ट क्यूबा ने यह भी कहा कि 32 members of its armed forces and the intelligence agencies were also killed during this US-led operation of absolute resolve in Venezuela, because again क्यूबा सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करता आ रहा है वेनेजुएला को फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ऑलराइट, और ये जो क्यूबा के जो ऑफिशियल्स थे, जो पर्सोनल थे, दे वर स्टेशन्ड इन द राजधानी ऑफ वेनेजुएला व्हिच इज कैराकास अंडर अ बायलैटरल एग्रीमेंट व्हिच फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस, यानी कि जो क्यूबा की कमिटमेंट थी टुवर्ड्स वेनेजुएला। ऑल्दो क्यूबा की सरकार ने कोई स्पेसिफिक नेचर ऑफ देयर मिशन नहीं डिस्क्लोज किया कि उनके जो ऑफिशियल्स थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स थे या उनके जो आर्म्ड ऑफिशियल्स थे, वो वहां पे क्या कर रहे थे, व्हाट वाज द नेचर ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट एंड व्हाट वाज द नेचर ऑफ देयर रोल ओवर देयर, उस बात के बारे क्यूबा ने कुछ जिक्र नहीं किया है। क्यूबा के ऑफिशियल्स ने ये क्लेम्स को भी रिजेक्ट करा है कि उनका देश वाज रिसीविंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल और मटेरियल कॉम्पनसेशन फॉर गिविंग ओवरसीज सिक्योरिटी सर्विसेज टू वेनेजुएला। फॉरेन मिनिस्टर और जो क्यूबा के हैं, ब्रूनो रोड्रिग्स, ने ये कहा है दैट देखो, हमारा राइट है, हम एक सॉवरेन कंट्री है, क्यूबा का कैपिटल है हवाना। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में हवाना जरूर लिखना, जस्ट टू सी कि आप कितना अटेंटिवली वीडियो देख रहे हो। तो क्यूबा, ये जो उसके क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, हम किसी से भी फ्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी मर्जी सप्लायर से फ्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं जो हमको देना चाह रहा है, जो हमें एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। और क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि हमको किसी किस्म का फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट या किसी किस्म का हमको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिला है विज़-अ-वी टेकिंग ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, कि वेनेजुएला की अपनी मर्जी है, वो जिस मर्जी को ऑयल बेचना चाहे वो बेच सकता है, और हम अपनी मर्जी से जिससे भी ऑयल लेना चाहे ले सकते हैं। डिप्लोमेटिकली बात क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर ने कह के कारपेट के अंदर दफन कर दी। Now, the deaths of these, people, these 32 people of the Cuban armed forces and the intelligence agencies, along with Donald Trump giving the warning that look, अब आपको oil supply नहीं मिलने वाला है, that has also triggered strong reactions from President Miguel Diaz-Canel of Cuba. Now, in a post on X, he criticized what he described as the US tendency to do this economic coercion and also to commercialize the global affairs, which we all know, which is happening. नाउ डोमेस्टिक शॉर्टेजेस को एड्रेस करते हुए क्यूबा के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि देखो, जो हमारा बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट रहा है अमेरिका से, ये उसके कारण है कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक शॉर्टेजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ऑयल शॉर्टेजेस आ रहे हैं, पावर क्राइसिस फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक मंदी काफ़ी है, कि अमेरिका ने हमारे साथ जो ट्रेड एम्बार्गो लगाया हुआ है विच इज़ बिन मोर देन 6 decades नाउ, उसके कारण हम सफ़र कर रहे हैं, और अमेरिका अभी इन द रीसेंट टाइम्स भी हमसे खुंदक निकाल रहा है। नाउ दोज हु ब्लेम द रेवोल्यूशन फॉर द सेवियर इकोनॉमिक शॉर्टेजेस वी सफर शुड बी अशेम्ड टू कीप क्वाइट। उन्होंने ये बात ट्विटर पे कही, एक्स पे कही, और ये कहा कि जो ड्रकोनियन मेजर्स अमेरिका के द्वारा इंपोज किए जा रहे हैं उसके कारण ये कंट्री क्यूबा जो है और ज्यादा सफर कर रही है। क्यूबा की सरकार ने ये एस्टिमेट करा है कि जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं, अमेरिकन सैंक्शंस के कारण
क्यूबा ने मोर देन $7.5 बिलियन का जो लॉस है वो सफर करा है मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2025 के बीच में। और जो रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड पे, फाइनेंस पे, एनर्जी इंपोर्ट्स पे लगाए गए हैं क्यूबा पे, उसके कारण क्यूबा की जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हैं और जो क्राइसिस है वो और ज्यादा बद से बदतर हो रहा है। ट्रंप ने यह भी सजेस्ट करा है कि क्यूबा की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा गहरी होंगी, वो और ज्यादा वर्सन करेंगी, बिकॉज ऑफ वेनेजुला उसकी सपोर्ट के लिए नहीं है। बिकॉज वेनेजुला के निकोलस मादुरो को टाटा गुड बाय कह दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पैक करवा के अमेरिका में मंगवा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स में कहा क्यूबा इज गोइंग डाउन, क्यूबा इज गोइंग डाउन, और क्यूबा के दिन गिनती के रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं। सो क्यूबा, ईरान, ये सब कंट्रीज अब निशाने पे हैं। नाउ इवन मैं कहता हूं कि वेनेजुला का जो अभी क्राइसिस हुआ, वेनेजुला में अभी जो रिजीम चेंज किया गया अमेरिका के द्वारा, उससे पहले भी क्यूबा की जो हालत थी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। फ्यूल स्कार्सिटी, डिक्लाइनिंग पब्लिक सर्विसेज, मिसट्रस्ट बाय द पब्लिक टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पावर आउटेजेस, ये सब प्रॉब्लम काफी चल रही थी। एंड अक्रॉस मच ऑफ दिस टाइनी आइलैंड कंट्री क्यूबा, व्हिच इज जस्ट नेक्स्ट टू अमेरिका, देखो मतलब सोचो कि बिल्कुल नेक्स्ट टू अमेरिका है, फ्लोरिडा का बिल्कुल साथ में, फ्लोरिडा के साथ में ही आपका क्यूबा पड़ता है। और कहां अमेरिका, इतना विकसित देश, और मतलब मतलब हम ये मान के चले कि हाइपोथेटिकली इंडिया इज द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, और इंडिया के बिल्कुल नेक्स्ट में, बगल में एक ऐसा देश है जो कि इतना गरीब है। मतलब कुछ तो फायदा उस गरीब देश को भी होना चाहिए ना, अगर इंडिया बहुत बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है। चलो वो तो हम अभी भी देखते हैं कि इंडिया के बगल में गरीब देश ही बैठे हुए हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं आपको पता ही है, कटोरा लेके चले जाएंगे IMF के पास आए गए दिन। बट देखो क्यूबा और अमेरिका के डायनेमिक्स को, कि कितना डेवलप्ड अमेरिका और बिल्कुल साथ में क्यूबा, कितनी वहां पे ज्यादा मंदी है। अच्छा, बाकी कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज को देख लो, चाहे वो हाइती है, चाहे वो डोमिनिकन रिपब्लिक है, चाहे वो वेस्ट इंडीज की बात करें, वहां पे भी मंदी बहुत ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात ये आती है कि ये सब कुछ होने का जो कारण है वो अमेरिका का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कोअर्शन और अमेरिका की स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज भी हैं टुवर्ड्स दीज कंट्रीज, जो कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पे बेस्ड है। ऑलराइट, now shortages of food, medicine and fuel, they have placed additional pressure on the people living in Cuba. Supermarket shelves, they are often empty. आप किसी मार्केट में जाओ, वहां पे शेल्फ्स खाली पड़े हैं, राशन का सामान ही नहीं है, ग्रोसरी का सामान ही नहीं है। पेट्रोल स्टेशंस, they face long queues. Hospitals have reported difficulties. तो वहां पे क्राइम, गैंगस्टरिज्म, ये तो सब बढ़ेगा ना। तो वहां पे क्राइम तो बढ़ेगा जब वहां पे इतनी शॉर्टेजेस है, वहां पे पैसा नहीं है, तो गैंग वॉर्स, क्राइम, ये सब चीजें, ये तो वहां पे बढ़ेंगी। Now, impact of these conditions, they have contributed to record-breaking wave of emigration in the last 5 years. और ज्यादातर जो क्यूबा के लोग हैं, they are heading towards America, ताकि ज्यादा उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिले, कोई छोटी मोटी नौकरी ही मिल जाए, ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके, अपना पेट पाल सके। Now, despite the growing hardship, American intelligence assessment ने ये सजेस्ट करा है कि क्यूबा की इकोनॉमी is under severe strain. Situation may not yet support claims that the government is on the verge of the collapse. लेकिन according to sources, they have said that the key sectors such as agriculture and tourism, they have been weakened because of the power outages and because of the trade embargo imposed by America. लेकिन क्यूबा is still retaining control. ऐसा नहीं है कि कोई और पावर वहां पे आ गई है, ऐसा नहीं है कोई और वहां पे puppet regime आ गई है, which is maintaining control over the major state institutions of Cuba. Potential जो laws है अब वेनेजुला से जो ऑयल नहीं आएगा, that is expected to make the प्रशासन, the governance more difficult for the administration of Rodriguez Diaz-Canel, मिगुएल दियाज-कैनेल। और बिना स्टेबल एनर्जी इंपोर्ट्स के क्यूबा के जो पावर ग्रिड है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है और इंडस्ट्रियल आउटपुट है, वो और ज्यादा डिस्ट्रप्शन फेस करेगा। ऑलराइट, और जो बाकी ऑल्टरनेटिव्स हैं, अभी कोई ऑल्टरनेटिव्स भी नहीं है, कहां से ऑयल लेगा क्यूबा? मैक्सिको लेकिन इतना ऑयल नहीं दे पा रहा जितना वेनेजुला दे रहा था। ओपन मार्केट से ऑयल परचेज करेगा, क्यूबा के पास पैसे ही नहीं है, कहां से ऑयल परचेज करोगे आप? अमेरिका ऑयल देने नहीं वाला है। सो ऑल्टरनेटिव्स अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और अगर ऑल्टरनेटिव्स हैं भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड दे आर लेस रिलायबल। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो लेटेस्ट स्टैंड ऑफ आया है अमेरिका और क्यूबा के बीच में, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई नई बात है। दिस इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 decades. इनफैक्ट since the Fidel Castro 1959 revolution, both the countries, they have clashed over poor human rights accords in Cuba, over regional influence. अमेरिका की आदत है कि अमेरिका has been trying very hard कि Latin American countries, Caribbean countries, they sort of band wagon behind America. एंड क्यूबा कहता है कि भाई हम तो बैंड वैगनिंग नहीं करेंगे, हम अमेरिका के माइट को काउंटर करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये सब आइडियोलॉजिकल बातें, ये सब मार्क्सिज्म एंड ये सब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज, ये पढ़ने में सुनने में बड़ी अच्छी सुनाई देती हैं, लेकिन क्यूबा कोई इफेक्टिव
ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाया है कि अमेरिका के इकोनॉमिक वर्शन को वो कैसे काउंटर करेगा. Alright, and America, being America, has always been very much anti this ideology of communism, which has been prevalent in Cuba since 1960s. अब जो अमेरिका का एम्बार्गो है अगेंस्ट क्यूबा, वो एक एम्बार्गो है जो कि प्रिवेंट करता है, डिस्करेज करता है, डिसइंसेंटिवाइज करता है अमेरिकन बिजनेसेस को और अमेरिकन सिटीजन्स को कि आप किसी किस्म का ट्रेड या व्यापार या कमर्स क्यूबा के साथ नहीं करेंगे. ये 1960 से चलता आ रहा है. मॉडर्न डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर आल्सो वेरी कोल्ड. हालांकि बाराक ओबामा ने जाते जाते 2015 की बात है क्यूबा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर जरूर करवाए थे, लेकिन अगेन बाराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप आए. डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड पहली बार भी ऐसा था 2017 से 2016 से 2020 की प्रेसिडेंसी थी, और अभी भी ऐसा ही है. जो बाइडेन ने ज्यादा कुछ क्यूबा के साथ कुछ ज्यादा इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे. जो बाइडेन भी मोर और लेस वाज प्रीटी मच कोल्ड टुवर्ड्स क्यूबा. लेकिन जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं अगेंस्ट क्यूबा, दे आर कवरिंग एंड इंपैक्टिंग ऑल द सेक्टर्स ऑफ द क्यूबन इकोनॉमी. और ये सबसे ज्यादा इंड्योरिंग और लॉन्ग लास्टिंग ट्रेड एम्बार्गो रहा है इन द मॉडर्न हिस्ट्री. देखो, ईरान पे भी सैंक्शंस 1979 के बाद ही लगे हैं अमेरिका के द्वारा, लेकिन ये जो ट्रेड एम्बार्गो है क्यूबा के ऊपर, ये 1960 से चलता आ रहा है. तो ईरान से भी पुरानी दुश्मनी अमेरिका की किसके साथ है? क्यूबा के साथ है. और यूएस की सरकार इंफ्लुएंस करती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ट्रेड विद क्यूबा. और ये जो एम्बार्गो है, ये जो एम्बार्गो, ट्रेड एम्बार्गो क्यूबा पे लगाया गया है, इस ट्रेड एम्बार्गो के खिलाफ पिछले 30 सालों से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस ने भी आवाज उठाई है, कंडेम करा है कि ये ट्रेड एम्बार्गो जो अमेरिका ने लगाया है, ये बात गलत है, ये सही नहीं है. क्यूबा की इकोनॉमी काफी सफर कर रही है, जिसके कारण ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वायलेंस और गैंगस्टरिज्म वहां पे बढ़ रहा है. आपका क्या विचार है इस चीज को लेके? क्या लगता है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रवैया रहेगा टुवर्ड्स क्यूबा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मुझे आपका इंतजार रहेगा. थैंक यू सो मच.